प्रणव ध्वनि। सांख्य दर्शन की 25वीं कक्षा। सांख्य दर्शन का तीसरा अध्याय चल रहा है। पिछली कक्षाओं में शरीर के बारे में, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, शरीर कितने प्रकार के होते हैं, उन शरीरों में सत्वगुण की अधिकता, रजोगुण की, तमोगुण की अधिकता होती है। सात्विक शरीर उच्च स्तर के माने जाते हैं, राजसिक मध्यम और तामसिक निचले स्तर के माने जाते हैं। इसके अलावा 5 विपर्यों का वर्णन किया गया। मिथ्याज्ञान और उसके अवान्तर भेद भी कितने कर सकते हैं, हम बहुत कर सकते हैं। अशक्तियां बताई गई 28 प्रकार की, कि साधक के मुक्ति मार्ग में असमर्थताएं कितनी हो सकती हैं, और यदि ये सब समर्थताएं हों व्यक्ति में तो उतना उतना उसको सरलता होगी, शीघ्रता होगी। ये साधन है, उपयोगी है। लेकिन सब में सारी शक्तियां मिलना कठिन होता है। किसी में कुछ अशक्ति रहती है, किसी में कुछ अशक्ति रहती है, किसी में अधिक अशक्तियां रहती हैं। तो मुक्ति प्राप्ति के लिए उन अशक्तियों को दूर करने का प्रयास भी हमें करना होता है। जितनी शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन उतनी सामर्थ्य में पूरा प्रयत्न करने पर भी कम गति होती है। अब यदि हमें गति बढ़ानी है तो हमें असमर्थता को दूर करना होगा। मान लीजिए कोई साइकिल हमारे पास में है और उससे हम चल रहे हैं, जितनी भी गति हो रही है। अब उस साइकिल में हवा ठीक नहीं हो, कम हो, तो चल तो रही है लेकिन वो एक अशक्ति है। हमारा प्रयत्न पूरा लग रहा है, मेहनत पूरी लग रही है, लेकिन हवा कम है तो जितना परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। पहियों में तेल नहीं दिया हुआ है, सफाई नहीं की गई है उसकी, तो उसमें मिट्टी लगी हुई है। जहां घूमता है बेरिंग वगैरह होते हैं, छर्रे होते हैं, धागे लिपटे हुए हैं, फंसे हुए हैं, कुछ तार लगे हुए हैं, पहिया टेढ़ा मेढ़ा है इत्यादि। जो जो गति में बाधक है, ऐसी कई चीजें उस साइकिल में है। अभी हमारे चल तो रही है वो, लेकिन अशक्ति तो मानी जाएगी। एक व्यक्ति वो होता है जो जैसा भी साधन है बस उसमें पूरा जोर लगाता रहता है। तो ठीक है, जितना जोर लगा रहा है और जैसे साधन है उसके अनुसार जितनी गति होगी साइकिल की हो जाएगी। दूसरा व्यक्ति प्रयत्न भी कर रहा है लेकिन उसे ये पता लग रहा है कि कुछ साइकिल में भी सुधार की अपेक्षा है, ये अशक्ति है, मेरी जितनी ताकत लग रही है उसके अनुरूप फल नहीं आ रहा है। तो हवा देखेगा और कारण देखेगा, उन बाधाओं को दूर करेगा, प्रयास करेगा, तो प्रयास करके फिर चल पड़ेगा। तो ये जो अशक्तियां बताई गई, ये ऐसी ही बाधाएं हैं हमारे चलने में साधना पथ पर। इनसे कुछ न कुछ अड़चन सबसे होती है।
इन अड़चनों के रहते भी कोई कह रहा है कि नहीं मैं तो चला रहा हूं, चल रही है, तो चला तो रहा है वो, पर वैसी ही चलेगी। किसी साइकिल वाले को दूसरे ने सुझाव दिया कि तेल वेल डलवा लो, हल्की चलेगी, हवा भरवा लो, बोले नहीं चल रही है साइकिल। ठीक है, चल तो रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा किस लिए बोल रहा है वो, आपकी साइकिल और अच्छी चलेगी, इतनी ताकत में तो आप और तेज चल लेंगे, अथवा यही गति रखनी है तो इतने परेशान नहीं होंगे, थक जाएंगे फिर आराम करेंगे, फिर खूब जोर लगाएंगे, फिर थक जाएंगे। इसकी बजाय आप कम ताकत लगा के देर तक चल सकते हैं और अधिक रास्ता तय कर सकते हैं। हो सकता है ना? बस ऐसी ही समझ इस शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, बुद्धि के साथ, सबके साथ में। तो अपनी सामर्थ्य को भी बढ़ाना आवश्यक होता है, अशक्तियों को दूर करना आवश्यक होता है। मुक्ति लक्ष्य बना हुआ है और उसके अनुकूल साधनों को भी जुटाना होता है, साधनों के लिए भी प्रयत्न करना होता है, और साधनों के लिए किया गया प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता, उसे व्यर्थ होना नहीं बोलते। वो प्रयत्न हमें मार्ग में आगे बढ़ने में बहुत सरलता दे देगा। अब एक व्यक्ति को यूं लगता है कि हवा भरवाने के लिए अगर रुकेंगे तो फिर तो गति नहीं हो पाएगी मेरी, दूसरा तो मेरे से आगे निकल जाएगा। हवा भरवाएंगे तो कुछ समय तो लगेगा ना, 2, 4, 5 मिनट। अब उसको वो बाधक देख रहा है। भाई कहा तो ये गया है कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, अब मैं ब्रेक लगा के रुकूंगा, उतरूंगा, हवा भरूंगा, तो ये तो योग मार्ग पे चलने के विपरीत हो गया। ऐसा कोई सोच सकता है? समझदार व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको सारा गणित पता है। मैं रुकूंगा भी, 5 मिनट लगेंगे भी, हवा भरवाऊंगा, तेल डलवाऊंगा, ये 5 मिनट की कसर तो कैसे भी निकल जाएगी आगे, उससे अच्छा होगा, परिणाम उसको अच्छा दिखाई दे रहा है। इसलिए यदि वो रुक करके कुछ समय साधनों में भी लगाता है तो उसको अपनी योग मार्ग में बाधा प्रतीत नहीं होती है, वो समझता है बातों को। लेकिन अगर नहीं समझा हुआ है, बस भावना से लगा है कि मेरे को तो बस आगे ही आगे बढ़ना है, आगे ही आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, बिल्कुल शास्त्रों के वचन है, गुरु का उपदेश है, और ऐसे वो ध्यान नहीं देगा तो वो बाधा अपने लिए खड़ी कर रहा है, उसकी गति कम होगी, मेहनत अधिक लगेगी। ये तो समझ की बात है। जैसे लोक के अंदर हम समझ लेते हैं, वैसा ही बस अध्यात्म में भी समझना है, कोई नई बात नहीं है, सारा सामान्य बात है। लेकिन विचित्रता ऐसी है कि लोक की बातें तो फिर भी समझ में आ जाती हैं, वहां ऐसा व्यवहार करेंगे तो पता लगता है कि मैं मूर्खता कर रहा हूं, क्योंकि वहां पता लगता है परिणाम। लेकिन अध्यात्म में उसको पता नहीं लगता इस बात का, और उन मूर्खताओं में ही व्यक्ति जकड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों समय चला जाएगा इसको देखने में, ऐसा करने में, वो व्यर्थ लगता है उसको समय। तो साधनों के प्रति उपेक्षा का भाव रखने लगता है, और परिणाम ये निकलता है कि बाद में वो साधन ही उसके लिए इतने बाधक बन जाते हैं कि रुकना तो पड़ेगा उसको। अब जो बिना तेल डलाए, बिना सफाई किए साइकिल को चलाए जा रहा है, तो उसके छर्रे कटेंगे या नहीं, ज्यादा घिसेंगे या नहीं, मेहनत तो हुई है और वो कट जाएंगे। कम हवा में चला रहा है तो पहिया कटेगा या नहीं, टायर और ट्यूब कटेगा, फिर पंचर होगा, बड़ा कट लगेगा, तब तो रुकना ही पड़ेगा। बेरिंग ही खराब हो गया, बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, तब तो रुकना ही पड़ेगा, तब और ज्यादा रुकना पड़ेगा, तब और ज्यादा मेहनत होगी, अधिक पैसा खर्च होगा, और जो उससे पहले जो कष्ट भोगा वो तो भोगा ही। तो इन विभिन्न अशक्तियों को बताने का तात्पर्य यही है कि हमें ध्यान रहे कि ये सब हमारे लिए मुक्ति में सहायक है, साधन है। इनकी न्यूनता हमारी साधना में बाधा खड़ी करेगी, चाहे शारीरिक न्यूनता हो, चाहे इंद्रियों की हो, चाहे मानसिक हो, बौद्धिक हो, ये बाधा तो खड़ी करेगी। और जिनके पिछले पुण्य कर्म है, ये चीजें अच्छी हैं जिनके पास, अथवा वर्तमान में जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और इन चीजों को सार संभाल करके रख रहे हैं, वो अपेक्षा से अधिक देर तक चलेंगे, अधिक दूर तक जाएंगे, और पीड़ित भी नहीं होंगे, कष्ट भी नहीं होगा उनको।
ये मार्ग इतना कठिन नहीं लगेगा उनको। साइकिल खराब हो, गाड़ी खराब हो और फिर खूब जोर लगा के चलते हैं तो रास्ता बड़ा कष्टप्रद लगेगा। और साधन अच्छे हो तो उतना ही मार्ग चलने में कष्ट नहीं लगेगा, कम लगेगा, सहन करने योग्य होगा। और कई बार इतना कष्ट लगने लगता है कि व्यक्ति इस मार्ग को ही छोड़ बैठता है, बोले मेरे से तो संभव ही नहीं है, इतना कष्ट है इसमें, तो ये समस्या वो समस्या। ये नहीं पता कि सारी समस्या, अधिकांश समस्या मैंने खुद ने पैदा कर रखी है। ये मार्ग इतना कठिन नहीं है, मैंने अपनी अज्ञानता से, असमर्थता से बाधाएं खड़ी कर ली हैं अपने लिए। तो साधक को इन अशक्तियों का ध्यान रखना ही होता है। और जो तुष्टि की बातें बताई, संतोष अवश्य होना चाहिए, मैंने यहां तक उपलब्धि प्राप्त की है और संतोष होना ही चाहिए, लेकिन वो तुष्टि दोष में ना बदल जाए, वो ही तुष्टियां हमारे लिए अशक्ति के रूप में ना आ जाए, बंधन बाधक के रूप में ना आ जाए। ये सावधानी हमें अवश्य रखनी है। मिथ्या संतुष्टि में ना चले जाएं, उस जितना जितना हमने पाया है बस उसको अंतिम ना समझ बैठे। इतना अच्छा आनंद आ रहा है, हाँ सुबह शाम ध्यान उपासना में अच्छा लग रहा है, बस हो गया और कुछ नहीं। अथवा ऐसे ही और कई चीजों को कुछ कुछ अनुभूतियां होने लगी कि हाँ बस हो गया, पर्याप्त है मेरे लिए। तो इस प्रकार इन्होंने ये 28 प्रकार की अशक्तियां बताई, 9 प्रकार की तुष्टि, 8 प्रकार की सिद्धियां, और ये जो सारे के सारे हैं इनका योग 60 बनता है। 60 विपर्य कितने? 5, अशक्ति 28, कितने हो गए? 33 और 9 तुष्टियां कितने हो गए? 42 और 8 सिद्धियां 50 और 10 और इसमें जोड़ते हैं मौलिक जो सिद्धांत है, हाँ 10 वो जोड़ के ये 60 चीजें होती हैं। और इसको शास्त्र को इसलिए षष्ठी तंत्र भी नाम दिया गया है आपकी पुस्तकों, षष्ठी तंत्र 60 है जी। 10 मूल तत्व इनके सिद्धांत हैं जिसको जोड़ करके उसको 60 कुल मिला करके होते हैं। इसका एक नाम ये भी रखा गया है षष्ठी तंत्र, है जी। सांख्य दर्शन का, हाँ हाँ तंत्र, तंत्र माने शास्त्र, ये इस नाम से भी ये प्रचलित है, इसी आधार पे नाम ये रखा जाता है, ऐसा कथन किया जाता है। तो फिर बताएंगे। तो ये कुछ बातें हमारी पीछे हुई थी, पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ और पूछना हो तो बोलिए, माइक जिनके पास में है। आचार्य जी नमस्ते। इसमें इसी पाठ में तृतीय अध्याय में 46वां सूत्र बता रहे हैं। इसको अध्याय को बोलिए तृतीय 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 तृतीय, हाँ ये उच्चारण होगा। हाँ इसमें 46वां सूत्र, 46वां सूत्र जी। हाँ तो दैवादि प्रभेदा, देव आदि जो भेद होते हैं इसमें देव, मनुष्य, तिर्यक योनिया, पशु पक्षी, वृक्ष, स्थावर, ये जो अलग अलग प्रकार हैं शरीरों के, स्थूल शरीरों के जो ये प्रकार हैं, ये भेद। और दूसरे ढंग से सबसे ऊंचा ब्राह्मण, अगले सूत्र में जो कहा आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ये तने वाले पेड़ पौधों तक, अर्थात अच्छे से अच्छा और नीचे से नीचा जो ये स्थूल शरीर हैं, ये तत्कृते उसके लिए है, उस आत्मा के लिए है, पुरुष के लिए है। इस तत्कृते सृष्टि, ये जो सृष्टि है, इस रूप में जो सृष्टि है, विभिन्न शरीरों के रूप में जो सृष्टि है, ये उस आत्मा के लिए है। और कब तक चलती है? विवेक होने तक चलती है। तो ये जो शरीर के भेद हैं वो बताया है यहाँ पर, तरह तरह के जो शरीर के भेद होते हैं उनका गणन मात्र है दैवादि। इसमें आचार्य जी उदयवीर शास्त्री जी की पुस्तक में 8 प्रकार के दैव दिए हैं। तो
ब्रह्म प्रजापति इंद्र पैत्र गांधर्व, ये आयुर्वेद में मानस प्रकृतियां बताई गई हैं। जो ये नाम बोल रहे हैं ना, एक तो प्रकृति होती है हमारी शारीरिक कि वातिक, पैतिक, कफच, अलग अलग प्रकृतियां होती हैं। इसमें कफच प्रकृति वालों को ठंडी चीजें अनुकूल नहीं आती हैं, चिकनी चीजें अनुकूल नहीं आती हैं। वात प्रकृति वालों को ठंडी चीज अनुकूल नहीं आती है। पित्त प्रकृति वालों को उष्ण चीजें अनुकूल नहीं आती है, प्रतिकूल पड़ती हैं इत्यादि। तो जैसे शरीर की प्रकृति होती है और उसके आधार पर सबकी अपनी अपनी जन्म से प्रकृति होती है, तो ऐसे मानस प्रकृतियां भी होती हैं। तो ये जो ब्राह्म, गंधर्व आदि जो ये है, वहां पर मानस प्रकृतियों में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक उनके भेद हैं। चरक सुश्रुत में इनमें बताए गए हैं, उसमें उनके अपने अपने लक्षण दिए गए हैं। तो ये जो दैवादी नाम दिए गए हैं, यानी वो ऊंची स्थितियां हैं सात्विक, उसके अंदर उनका ये उल्लेख है। ये मानसिक रूप से किस किस स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं। आसुर, सर्प, शाकुन, पैशाच, प्रेत, ये सब कुछ तामसिक मानसिक प्रकृतियां होती हैं। उनके स्वभाव है कि इनका जीवन ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा करते हैं वो। मन कैसा है व्यक्ति का, उसके भेद प्रभेद वहां आयुर्वेद में बताए गए हैं। इसका ऐसा स्वभाव है। पृष्ठ संख्या उदयवीर जी की 144। हाँ, 144 में जो है ना, हाँ, तो 8 प्रकार के जो देव हैं, ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस, पैशाच। इन्होंने किसी इसके आधार पर लिखा है, इन्होंने तत्व समास पुस्तक के आधार पर। मैं जो बोल रहा था वो आयुर्वेद के आधार पर बोल रहा था। ठीक है, ये अलग अलग स्वभाव से इसको इन्होंने नामकरण दिए हैं लोगों ने। उनको यूं पहचानना सीधे सीधे ये शरीर है, ये चीजें मानस से जुड़ी हुई है, बहुत सारी तो मन से जुड़ी हुई हैं। और ये हमारा ये स्थूल शरीर का भेद चल रहा है, उसके साथ साथ मानसिक स्थितियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। अब आप केवल इतना मान लीजिए कि अच्छे से अच्छा भी होता है और निकृष्ट से निकृष्ट शरीर भी होता है। मनुष्यों में भी भेद होते हैं और अन्य प्राणियों के मिलाएं उसमें भी भेद होते हैं। इसमें ऊपर वाले सात्विक होते हैं, बाकी जो अगले 3 सूत्र हैं, इतना तात्पर्य केवल ले लीजिए। वो कौन कौन से कितने कितने हैं, ये अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। इसमें आचार्य जी मनुष्यों को अलग श्रेणी में रखा गया है, तो मनुष्य से भिन्न होते हैं, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। मनुष्यों से भिन्न देवता अलग होते हैं। और दूसरे ढंग से इसको देखते हैं तो मनुष्यों में ही जो सात्विक लोग होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, विद्वान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, उनको हम देव कोटि के अंदर लेते हैं। विद्वानों को भी देव शब्द से कहा गया। ये शरीर इसी मनुष्य शरीर में ही, पर ये बहुत इस तरह की भी बहुत वचन मिलते रहते हैं कि मनुष्य से भिन्न कोई ऊंची दैव योनि है। उसके बहुत तरह के वर्णन अलग अलग जगह मिलते हैं। उसके लिए भी कोई निश्चित कहना मेरे लिए संभव नहीं है। बोलिए जी। जिस तरह से भी ये पूछ रही थी, उसमें कर्म के आधार पर अगर पूछा जाए कि शरीर मिलते हैं, तब क्या हम ये सात्विक, राजसिक और तामसिक यही 3 इसके वर्गीकरण करेंगे, या जैसे अभी आप आयुर्वेद के आधार पर बता रहे थे वो भी कर लेंगे? ये मोटा मोटा भेद इन्होंने किया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब इसमें तरतम भेद भी होते हैं। तरतम मतलब इनके मिश्रण भी। ये तो एक मोटा मोटा एक कथन हो गया, 3 तरह से वर्गीकरण कर दिया। जैसे कि हम आज आर्थिक दृष्टि से अगर समाज को वर्गीकरण करें, वर्गीकरण करते हैं, जैसे आर्थिक दृष्टि से केवल ये उच्च वर्ग है, ये मध्यम वर्ग है और ये निम्न वर्ग है। तो उच्च वर्ग में अपनी कुछ पैमाने कर रखे भी, जिसके पास ऐसा ऐसा धन सुविधाओं हो, वो उच्च वर्ग में आता है। अब उच्च में भी फिर भेद उपभेद कर देते हैं। मध्यम वर्ग में भी कह देते हैं भाई उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, हम भेद कर सकते हैं। लेकिन कोई 3 भेद भी कर सकता है इसके। इसी तरह देशों का है कि भाई ये विकसित देश हैं, ये विकासशील देश हैं और ये अविकसित देश हैं।
अब इनमें भी तरतम भेदम न्यूनाधिकता सब जगह है ही, लेकिन एक मोटा मोटा विभाजन करते हैं। तो ये जो 3 विभाग किए ये एक मोटे विभाग हैं कि इसमें क्यों भिन्नता होती है। इसमें सत्वर स्तंभ का एक बड़ा महत्वपूर्ण आधार रहता है, वो हमारा मूल उपादान कारण है। उसकी भिन्नता हमारे शरीर में, बुद्धि में, इंद्रियों में रहती है, उनकी सक्रियता निष्क्रियता, उसको ये बहुत महत्व देते हैं। तो वो सात्विक राजसिक तामसिक 3 भेद की है। अब उसके उपभेद और जो विस्तार है, विस्तार तो हम कर ही सकते हैं। उसमें सात्विक भी बहुत तरह के होते हैं, वो फिर आयुर्वेद या और जिन ग्रंथों में इनके विस्तार से वर्णन किए वो देखे जा सकते हैं। यहां इन्होंने इसका विस्तार नहीं किया, एक मोटे तौर पर केवल कथन किया। उनका भी ग्रहण कर सकते हैं यहाँ पर, और सूक्ष्मता में जाना है। वो अभी पतंजलि में आयुर्वेद के ऊपर जो कक्षाएं लगी थी उसमें इस विषय पर मैंने वहां पर भी मानस प्रकृतियों पर विस्तार से बोला था। उसका रिकॉर्डिंग भी है, आप चाहें तो MP3 ले सकते हैं, या तो उस पर भी है, ये तो आर्काइव पे भी अपलोड किया हुआ है आयुर्वेद के नाम से, उसमें भी ये चीजें सारी मिलेंगी। नहीं तो सीधे ग्रंथों को देख सकते हैं आप। ओके, हो जाए। ये द्वितीय अध्याय में है जी, सूत्र नंबर 13 जी। यहाँ पर तत्वों के कार्य बताए गए हैं। तो यदि तत्वों के कार्य पूछे जाए तो उसमें हम क्या ये सत रज और तम के कार्य का क्या प्रभाव बुद्धि पर और इस तरह से इसको जानेंगे, या जैसे अध्यवसाव बुद्धि है तो इस तरह से इसको समझेंगे। हाँ, वो कह सकते हैं। आप तीसरे अध्याय का कह रहे हैं? द्वितीय अध्याय का। हाँ हाँ, तो वो इस रूप में लिख सकते हैं कि बुद्धि क्या कार्य करती है। तो वो 3 सूत्र दिए, एक अध्यवसाय है वो भी, और नीचे के भी हैं धर्मादि, उनको कि बुद्धि से क्या क्या होता है, सांख्य दर्शन क्या मानता है, उन सबको लिख सकते हैं। थोड़ा विस्तार कर सकते हैं उनका। मन का भी ऐसे ही लिख सकते हैं, मन के क्या क्या कार्य हैं। जैसे उसकी प्रधानता के लिए कहा गया भाई मन से ये होता है, वो सब बातें आती हैं। तो इसमें जैसे आपने सात्विक और राजसिक और तामसिक के आधार पर बताया, तो यही इसका भी वर्गीकरण होगा? वहां भी यही वर्गीकरण होगा हर चीज के अंदर। भारतीय परंपरा में सात्विक राजसिक तामसिक सबके लिए बहुत लगाते हैं। बुद्धि के लिए भी बोल देंगे, मन के लिए बोलेंगे, शरीर के लिए बोलेंगे, भोजन के लिए भी बोलते हैं। ये सात्विक भोजन है, ये राजसिक भोजन है, ये तामसिक भोजन है। प्रवृत्तियों कर्मों के लिए बोलेंगे, ये सात्विक कर्म है, ये राजसिक कर्म है, एक तामसिक है। बहुत ज्यादा जहां देखेंगे वहां पर ये बहुत इस ढंग से वर्गीकरण किया गया है, वो सब लिया जा सकता है। बोलिए। अच्छा जी, आगे इधर दे दीजिए। हाँ, 28 प्रकार की अशक्ति बताई है, तो ये कौन कौन सी गिनेंगे इसमें? 11 तो इंद्रियों की, और 9 प्रकार की जो तुष्टियां हैं, जब वो तुष्टियां तुष्टि दोष के रूप में होंगी तब अशक्ति मानी जाएगी। अगर उचित रूप में है तो उन 9 तुष्टियों को दोष नहीं मानते, वो उचित मानते हैं। भाई एक तुष्टि हो गई, हाँ मैंने इसका पालन कर लिया, यहां तक स्थिति बन गई, अब मैं इसके आगे जा रहा हूं, अब मैं इसके आगे जा रहा हूं। तो ये तुष्टियां सहायक हो जाती हैं। हाँ, ये काम पूरा हो गया मेरा, भाई मैंने बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया, ये काम पूरा हो गया, अब मेरे को ये छोड़ना है, अब मेरे को झूठ बोलना छोड़ना है, अब मेरे को ये करना है। एक तुष्टि आती है कि हाँ ये हो गया, ये वास्तविकता है, इसमें कोई अहंकार नहीं है, तब तो ये अच्छी बातें हैं। और जब वो तुष्टि दोष के रूप में हो जाते हैं तो फिर वो अशक्ति में आएंगे। आपको कई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, वर्षों से सत्संग में आते हैं, करते हैं, बोले जी अब क्या कर रहे हैं आजकल? सब कर रहा है, सब वर्षों से मेरा तो अच्छा ही चल रहा है, ना बीड़ी पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, सुबह इतनी बजे उठता हूँ, इतनी बजे खाना खाता हूँ, और ये चीज रोज कर लेता हूँ, ध्यान रोज करता हूँ, बस। अब उसके आगे की जो चीजें हैं उसका वो कोई कहने भी लगे तो बोले नहीं मैं तो सब करता हूँ। वो वहीं इतने संतुष्ट हो गए कि और क्या, मनुष्य जीवन में इतना कर लिया बहुत है, बस और क्या करना है। दुनिया तो पता नहीं क्या क्या करती है, इतना वो उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। उनको और ऊंचाइयां क्या है, न ध्यान होता, न करने की इच्छा होती, अटक जाते हैं। तो 11 इंद्रियों की अशक्ति, 9 तुष्टि दोष, ये अशक्तियां, और जो 8 सिद्धियां बताई हैं, उन सिद्धियों का न होना, अभाव होना, उस तरह की सामर्थ्य न होना, ये सब एक एक अशक्ति मानी जाएगी। ऐसे ही अशक्तियां हो गई। और संग दोष को बता दीजिए। हाँ,
संग दोष जो है, हमने किसी चीज का अर्जन किया, प्राप्त की, कुछ भी ले लीजिए आप, विद्या ले लीजिए, वस्त्र ले लीजिए, मकान ले लीजिए, आश्रम ले लीजिए, शिष्य ले लीजिए, सब कुछ जो जो भी चीजें हम अपना करते हैं, अर्जित करते हैं, यश ले लीजिए, तो अर्जन किया और रक्षण भी किया और उसको क्षीण होने से भी बचा रहे हैं, हम कर रहे हैं। अब वो चलते चलते अब हम उससे हमारा लगाव हो जाता है, राग हो जाता है, आसक्ति होती है, इसको संग दोष कहते हैं। जब उसको कोई छोड़ना भी चाहे तो उसको बड़ा कष्ट होता है, तो छोड़ते ही नहीं बनता उसको अच्छे के लिए लिया था, सुख के लिए लिया था, और अब वो गले की फांस बन गया है, बंधन बन गया है। अब आश्रम चला लिया, अब आश्रम को छोड़े नहीं बनता है, संभाले भी नहीं बन रहा, संभाल भी नहीं रहा है, समस्या आ रही है, और छोड़ते हुए भी नहीं बन रहा है। कैसे छोड़ो इसको? लोग क्या कहेंगे कि लोगों से पैसे लेके किया, आश्रम बनाया, ये करेंगे वो करेंगे, अब वो छोड़ते भी नहीं बनता है। ऐसे आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे। वो संग दोष हो जाता है, छोड़ नहीं सकते, अब खुद बन जाते हैं उससे हम, ये संग दोष। हाँ बोलिए, इधर दे दीजिए, नहीं दूसरा उनको दीजिए। ये तीसरे पाठ का 35वां, तीसरे अध्याय का 35वां जी। स्वकर्म स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम, यही सूत्र। इसमें क्या पूछना है? माइक लीजिए। आश्रमों के बारे में दिया है, तो कैसे आश्रम में कैसे ये सब, ये यहाँ विस्तार नहीं दिया जाएगा। ये धर्मशास्त्रों के अंदर लिखा है कि वे ब्रह्मचर्य आश्रम के क्या कर्तव्य हैं, क्योंकि ये तो अध्यात्म की दृष्टि से है, केवल संकेत कर दिया अपने अपने आश्रम के विहित कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि ये वैदिक परंपरा का ग्रंथ है। अब हर चीज हर ग्रंथ में ही इकट्ठी हो जाए, ये तो फिर हर ग्रंथ इतना पोथा बन जाएगा, या फिर कोई एक ही ग्रंथ मिलेगा। वो चीजें पढ़ चुका है वो, जैसे मनुस्मृति में मिलेगा, स्मृति ग्रंथों में मिलते हैं वो, कि किस आश्रम को कौन से कर्म करने चाहिए, आश्रम वाले को उनके कर्तव्य हैं, तो वो पहले से पता है, दूसरे ग्रंथों में उपलब्ध है उस परंपरा में। यहाँ केवल संकेत कर दिया कि अपने आश्रम के विहित कर्मों का अनुष्ठान, यहाँ स्वकर्म शब्द से लिया गया, और वो भी वृत्ति निरोध में सहायक होता है। थोड़ा सा उदाहरण दे सकते हैं, वो आप स्वयं बता सकते हैं। कोई आपके लिए, आप वानप्रस्थ आश्रम में हैं अभी, गृहस्थ में आप रही हैं, अध्ययन भी आपने किया है, तो गृहस्थी के लिए बताइए कौन से आश्रम का बताऊं मैं? वानप्रस्थ आश्रम के लिए। तो वानप्रस्थी को तपस्वी होना चाहिए, तपस्या उसका मुख्य रहता है, उसमें स्वाध्याय करना, तपस्या करना, जप करना, और भिक्षा का लेना देना, ये भी साथ में जुड़ा हुआ है, और नए लोगों को बताना सिखाना, ये उसके साथ में जुड़ा हुआ है। बाकी यम नियम का पालन तो है ही, वो तो लगभग सब जगह वैसा का वैसा ही है, वो सब यही अपने अपने नियम है। घर से अलग रहना, अरण्य में रहना, एकांत में रहना, ये वानप्रस्थी के लिए है। तो इनसे भी वृत्ति निरोध होता है। अब जो गृहस्थ में है उसके लिए कहा जाए कि वो शहर से अलग रहे, जंगल में जाके, उसका वृत्ति निरोध नहीं होगा, उसको तो चिंता हो जाएगी बाहर आके, जैसे आप लोगों को होती है, बार बार दूरभाष करना होता है, धंधे में क्या हो गया, बेटे का क्या हो गया, पुत्र वधू का क्या हो गया, इत्यादि जो करते रहते हैं ना। नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं आप तो ठीक है, आप तो वानप्रस्थ हैं, आपको घर की क्या चिंता है, लेकिन परिवार वाले होते हैं, उनको सोचना होता है ना। वो अगर वानप्रस्थी की तरह से एकांत में चले जाएं तो रह नहीं सकते ना, आना जाना पड़ता ही है, बातचीत करनी होती है, तो ये कुछ भिन्नताएं होती हैं अपनी अपनी। और गृहस्थी अगर भिक्षा मांगने लगे, अब इससे वृत्ति निरोध नहीं होगा, उसके लिए समस्याएं होंगी। वानप्रस्थी मांग सकता है, सन्यासी मांग सकता है, उसको मांगनी ही चाहिए। गृहस्थी को तो भिक्षा देनी है,
उसको उसका कर्तव्य पूरा करना है, भिक्षा देनी है। अगर वो भिक्षा नहीं देता है तो अध्यात्म में गति नहीं होगी उसकी। उसको इतना कमाना ही चाहिए कि अपने परिवार का भरण पोषण ठीक कर सके और उसके अतिरिक्त अन्य आश्रमों का भी यथाशक्य पोषण कर सके। इतना कमाना ही होता है उसको, और नहीं तो असमर्थ है वो। संन्यास आश्रम का सबसे मुख्य अवैर, वैर किसी से नहीं हो, दूसरों को सबको उससे अभय हो जाए, अभय का प्रदान कर दें कि व्यक्ति को किसी को उससे भय नहीं लगे, ऐसा व्यवहार बना ले। और ऐषणाओं का त्याग, उत्तरेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ऐषणाओं का सूक्ष्मता से त्याग। वानप्रस्थी भी छोड़ता है लेकिन सन्यासी को उसको और पालन करना होता है। और बाकी कुछ चीजें और जुड़ी हुई हैं परिव्राजक की तरह, और उनको सब कर पाते हैं तो ठीक है कि भाई कुछ दिन यहां रहे, कुछ दिन वहां रहे, कुछ दिन वहां रहे। अब अपना अड्डा नहीं बनाया एक स्थान, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति वो भी बनाता है, घूमता भी रहता है, टिक करके भी सन्यासी रहते हैं, लेकिन परिव्रजन भी होता है एक। उसका कोई घर नहीं, कुछ नहीं, कोई ठिकाना नहीं, बस थोड़ा सा सामान लेके और चल रहा है, जहां गया खा लिया, पी लिया, रह लिया, आगे चल दिया। वो भी है, वो कठिन होता है। ऐसे खान पान का है, उपासना का नियम है, आंतरिक यज्ञ करने का है। बाह्य यज्ञ तो छूट जाता है उसका, लेकिन आंतरिक यज्ञ जो है, आत्म यज्ञ है, आत्मयाजी तो बनना होता है उसको। वो निरंतर चलना है, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर पर विश्वास, ये सब चीजें जो चलती हैं सब, भिक्षा लेना, सांसारिक सुख साधनों के लिए कुछ ना करना, चाहे प्रचार के लिए जाएं, चाहे लेखन करें, चाहे पढ़ाएं, उसको पैसे के लिए नहीं करना, पैसा निर्धारित नहीं करना। दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं है, जितना मिल गया मिल गया। किसी ने जो भिक्षा दे दी ले ली, उसमें आग्रह नहीं कि मेरे को तो ये दो और मेरे को तो ये दो, ये चाहिए, ऐसे इत्यादि। ये उनके अपने अपने कर्तव्य होते हैं। निष्प्रिय भाव से सबको समान रूप से देखना, अपने परिवार वालों के प्रति जो एक आग्रह रहता है वो गृहस्थ में उतना ठीक है, अच्छा है, अपने परिवार का उसी को देखना होता है, देखना चाहिए। वानप्रस्थ में वो थोड़ा दूर हो जाता है, सन्यास में उसको फिर सब परिवार वालों को, सब लोगों को वो समान रूप से देख सके। ये मेरा पुत्र या पुत्री या मेरी पत्नी, ये ना होके सबको समान रूप से देख सके, ये उसका अपना कर्म हो गया, महत्वपूर्ण कर्म है। ये पुत्रेष्णा से हटना ही है एक तरह से। ऐसा ये सब अपने अपने कर्म है, वो उन कर्मों का अनुष्ठान है। इसलिए क्योंकि वैदिक धर्म में कर्म से विरति को कहीं प्रश्रय नहीं दिया गया है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठ जाएं, उसको प्रश्रय नहीं दिया गया है। कर्म तो करने ही है, हमें कर्म करते हुए अपनी साधना भी करनी है। वो कर्म सबके अलग अलग हो सकते हैं अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि के आधार पर, लेकिन सब कुछ छोड़ करके बैठ जाएं वो नहीं है। उस समय के लिए ठीक है, कुछ वर्षों के लिए भी चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल छोड़ करके बैठ जाएं और दूसरों पे ही आश्रित रहें, दूसरे भोजन की व्यवस्था करते रहें, दूसरे उनकी सेवा करते रहें, उनके लिए आश्रम बनाते रहें, कई जने उनके सेवा में ही लगे रहें, कई जने, इससे बहुत पुण्य क्षय होता है, बहुत पुण्य क्षय हो जाता है। पुण्य तो नहीं ज्यादा कर नहीं रहा है, वो पहले कर लिए होंगे तो कर लिए होंगे, बहुत पुण्य क्षय बहुत तेजी से क्षय होता है। दूसरे मनुष्यों की सेवा लेते हैं हम, एक मनुष्य की सेवा ले रहे हैं, उसके कितना मूल्य होता है उसके समय का, उसकी जब हम अपने लिए सेवाएं लेते हैं तो बहुत खर्चा होता है। अब भारत में तो सेवक बहुत सस्ते मिल जाते हैं, यहाँ उतनी कीमत ही नहीं है। विदेशों में अपना सेवक रखना बहुत मुश्किल होता है, उसको बहुत कीमत देनी होती है। चालक विदेशों में रखना बहुत कठिन है, अब यहां तो कोई भी रख लेते हैं। एक इंजीनियर थे, बोलने लगे कि विदेश में मैं जितना अच्छा जीवन नहीं जी सकता जितना यहां मैं जी लेता हूं। विदेश में नौकरी करते थे इंजीनियर, खूब पैसा कमा लिया, अब आकर के पूना के अंदर बस गए और खूब है, देखो बोले क्या क्या सुविधा है, इतना बड़ा मकान है, विदेश में इतना बड़ा मकान मैं नहीं ले सकता था,
पैसा उतना ही है, लेकिन विदेश में नहीं ले सकता था, यहां ले सकता हूं। विदेश में बर्तन मांजने वाली और मकान साफ करने वाली मैं नहीं रख सकता था, क्योंकि खर्चा बहुत होता है, वो पाल कर ही नहीं सकते। यहां देखो मेरे पास ये है। विदेश में मैं चालक को, ड्राइवर को नहीं रख सकता था, यहां में देखो मेरे पास चालक है, पूरे दिन रहता है, मेरे बच्चों को विद्यालय छोड़ने जाता है गाड़ी से, मेरे को लेकर, उनको बच्चों को लेकर के आ जाता है, मैं निश्चिंत रहता हूं। वहां विदेश में रहता तो अपने बच्चों को विद्यालय लेना ले जाना या तो दूसरे साधन से आते वो अपने आप, या तो मेरे को जाना होता, मैं कर नहीं सकता था। तो मैं उतने ही धन में यहां बहुत सुविधाजनक जीवन जी रहा हूं। ये तो भारत में मूल्य नहीं है उतना जीवों का, प्राणियों का, मनुष्यों का, इसलिए यहां तो बहुत सस्ता है श्रम। और भी चीजों में इंजीनियर, डॉक्टर, सब श्रम भारत में बहुत सस्ता है, आउटसोर्सिंग और ये सब जो चलता है आजकल, इसीलिए तो यहाँ पसंद आता है कि यहाँ कई हजार मिल जाते हैं तो भी लगता है कई लाख मिल जाते हैं तो भी उनके लिए सस्ता है। विदेशों की तो बात ही अलग होती है। तो परमात्मा के यहाँ कौन सा महंगा सस्ता? बहुत महंगा है, उससे भी ज्यादा महंगा है। इसलिए दूसरों की सेवा, खुद कर्म नहीं कर रहा है व्यक्ति, मेहनत नहीं कर रहा है दूसरों के लिए, सेवा ली जाती है, खुद भी करते हैं, दूसरों की भी सेवा लेते हैं, इससे संतुलन बना रहता है। लेकिन हम तो कर नहीं रहे हैं दूसरों के लिए, बहुत कम कर रहे हैं और सेवा अधिक ले रहे हैं, तो एक ही परिणाम है, वो पुण्य बहुत तेजी से क्षीण होता है, पता भी नहीं लगेगा कहाँ खत्म हो गया। बैंक की स्लिप भी नहीं आएगी कि आपने किस दुकान पे कितना कितना खरीदा था, वो पर्चा आ जाता है, नहीं आएगा, एसएमएस नहीं आएगा कि इतना खर्च हो चुका है आपके खाते में से। ठीक, बोलिए। आचार्य जी, ये सिद्धियों के बारे में जो बताया गया, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, जिसमें उपरोक्त जो 5 प्रकार की सिद्धियां हैं, उसके पश्चात इसमें एक पंक्ति है आनंद प्रकाश जी की पुस्तक में कि पूर्वोक्त 5 उपाय रूप सिद्धियों में से ये 3 फलरूप सिद्धियां प्राप्त होती हैं, आध्यात्मिक दुख विघात, आदि भौतिक दुख विघात और आदि दैविक दुख विघात। तो इनका फल 5 प्रकार की सिद्धियों से ये फल बताया, तो इनकी गणना है इसमें 8 में कर दी है, जबकि इसमें 5 को 3 में डाल दिया गया है। इसको थोड़ा सा नहीं, 5 को 3 में नहीं डाला, 3 तो अलग है ही। 3 इस पर ये कहा कि ये 5 उपाय रूप सिद्धियों से ये 3 फल रूप सिद्धियां प्राप्त हुई। हाँ, तो वो उपाय रूप सिद्धियां हैं, ये फल रूप सिद्धियां, ऐसे करके उनको अलग अलग ही मान रहे हैं। संख्या तो 8 ही कर रहे हैं, ये भी उनसे ये 3 प्राप्त हो रही है, ये कह रहे हैं। जी हाँ, लेकिन अलग माना है, फिर भी अलग अलग है। एक उपाय के रूप में कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये एक सामर्थ्य है, और एक वैसा करने के बाद में जो हमें उपलब्धि मिल गई है, वो भी एक सामर्थ्य है। जैसे हम मेहनत कर सकते हैं, ये एक हमारी योग्यता है, और मेहनत करने के बाद में अब हमने अच्छा खासा धन संपत्ति अपनी इकट्ठी कर ली है, आत्मनिर्भर हो गए हैं, ये एक अलग सामर्थ्य हो गई। यानी पैसा कमाने की सामर्थ्य एक तो, और एक पैसा कमा लिया है, इकट्ठा है, वो भी एक सामर्थ्य होती है ना। इसके पास पैसे की ताकत है बहुत। एक तो है पैसा कमाने की ताकत, मेहनत की ताकत। देखिए पैसा कमा लिया तो कहें इसकी बहुत ताकत है, पैसे की भी ताकत होती है ना। जैसे ये कार्य है 5, उनका परिणाम है ना, जैसे ऐसा लिखा है उन्होंने, ऐसा लिखा है, वो भी ताकत होती है। नहीं, पैसे की ताकत होती है नहीं, पैसे से आदमी थोड़ा उछलता है नहीं, पैसे से उछलता है नहीं आदमी, उछलता है ना। तो ये किसकी ये किसकी ताकत है? पैसे की ताकत है, ये उछलता है आदमी। इसके लिए पंचतंत्र में एक कथा लिखी है छोटी सी, चूहे वाली। अब वैसे तो पंचतंत्र के बच्चों के लिए है, लेकिन एक व्यवहार जो देखा उन्होंने पशु पक्षियों पर घटा करके बताया, केवल भाव, वही उछलने वाली बात बताने के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक घर में कोई व्यक्ति था, ब्राह्मण या जो भी, उसके छीका लगा हुआ था। छीका जो टांग देते हैं ना ऊपर, बिल्ली से बचने के लिए, चूहों से लटका देते थे उसको। तो बोले मैं वहां खाना बना के रखता हूं या रखती हूं, वो
ये चूहा आता है जो उछल करके वहां चढ़ जाता है और खा जाता है और चला जाता है, इतनी ऊंचे चढ़ जाता है ये चूहा, ये मरता भी नहीं है, ये समस्या है। तो कोई समझदार व्यक्ति उसके पास आया होगा तो कहा कि ये इसका समाधान बताओ। तो बोले अच्छा ये बताओ इसका बिल कहां पर है। बताया कि ये बिल है इसका, यहां घुसता है, बताया इसको खोदो। तो बोले बिल को खोदा तो वहां पर सोना रखा हुआ था, गोल्ड होता है ना सोना। तो बोले कि इसके उछलने का कारण ये सोना है। तो बोले इस सोने को इस बिल से हटा लो। तो उसने बिल से हटा लिया, वो सोना रख दिया वापस। अब वो तो उपाय वाला तो उपाय करके चला गया। बोले देखना अगले दिन। फिर अगले दिन वो चूहा आया, तो आया तो वो बस थोड़ा सा उछल के वहीं गिर जाता था, ऊपर छीके तक नहीं जा पा रहा था। तो वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन पंचतंत्र है ही इसी तरह से कि वो मूर्ख बच्चों को, राजा के मूर्ख बच्चों को व्यवहार की, तत्व की बात सिखाने के लिए। तो ये तो पैसा तो उछलवाता है, ताकत होती है पैसे की भी, जो प्राप्त कर लिया है उससे भी हमारे को ताकत मिलती है। आपको भी ताकत मिलेगी सांख्य दर्शन पढ़ने के बाद में, ये भी उछलाता है व्यक्ति को। जब हम दर्शन पढ़ शिविर कर लेंगे जी कि स्वामी चित्तेश्वरानंद जी के यहाँ पर ऐसी जगह पे, पवित्र जगह पे हमने शिविर किया है, कितने दिन का शिविर किया है। दूसरों से पूछे कितने दिन का शिविर किया जी, 7 दिन का वहां किया था, 8 दिन का, तो 37 दिन का शिविर करके आ रहा हूं मैं। ताकत मिलती है ना व्यक्ति को। हाँ पूछिए। 5 प्रकार की सिद्धियों से जो ये 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, ये समाप्त हो जाते हैं, इसकी संगति कैसे बने? नहीं, समाप्त होते का मतलब कि उस सामर्थ्य के कारण से वो इनको सहन कर लेता है। पहली बात तो आएंगे नहीं, और आएंगे तो वो सहन कर लेगा, उन स्थितियों में भी अपने को आगे बढ़ाता रहेगा। ऐसा ही तात्पर्य। देखिए 100% तो ये हट नहीं सकते, ये तो सीधी सी बात है। ये त्रिविध दुख जो हैं, जब तक शरीर है कुछ न कुछ बाधा तो बनी रहेगी, वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं होता है, पराश्रित होते हैं। लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों के रहते रहते भी तो हम चल लेते हैं, उन विपरीत स्थितियों के रहते भी चलते हैं। आप गृहस्थ में या सामान्य जीवन में भी कितने लोगों को देख सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। अब किसी के कितनी विपरीत स्थितियां हैं तो भी अपना जीवन उत्साह से जी रहा है, कर रहा है। शरीर की दृष्टि से असमर्थता, विकलांगता होते हुए भी अपना उत्साह से जीवन चला रहे हैं उस सबको, और एक उसी को लेकर के दुखी बैठा हुआ है। तो विपरीतता के होते हुए भी आत्मविश्वास, अपनी सामर्थ्य के आधार पर जब व्यक्ति इनसे अप्रभावित जैसा रहते हुए आगे चलता है, ये अपने आप में एक शक्ति है। नहीं तो हर कोई कहता रहता है मैं कहां से साधना करूं, ये घर में ऐसे बच्चे हैं, ये रात दिन कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, कभी ये बोल देंगे कभी ये बोल देंगे, अब मैं कैसे साधना करूं यहाँ पर। कभी टेलीविजन चलता रहता है, कभी भोजन पकता रहता है, उसकी सुगंध आती रहती है, कभी कोई घंटी बजती है, कभी इनको बाहर जाना होता है तो बोल जाते हैं कि ध्यान रखना कोई आए तो। कैसे कैसे साधना करूं मैं। लेकिन कई जने ऐसे होते हैं इन स्थितियों में रहते रहते भी वो साधना कर लेते हैं। भाई कोई आएगा घंटी वाला बजाएगा तब उठ के खोल लेंगे, बाकी तो साधना कर सकते। वो आएगा तब भी भावना से जाते हुए अपने आंतरिक स्थिति बना के देख लिया, कर लिया, कर सकते। ठीक है वो शोर कर रहे हैं, करने दो, मैं अपना थोड़ा अलग रह के फिर भी कर लेता हूं। तो उन स्थितियों को स्वीकार कर लेता है व्यक्ति, उन विपरीत स्थितियों को स्वीकार कर लेता है कि भाई इसके अलावा क्या है, मैं घर छोड़ के जा सकता हूँ, घर छोड़ के जाऊंगा तो कहीं तो ठहर भी नहीं सकता, कौन रखेगा मेरे को, रिश्तेदारों के यहाँ भी कितने दिन रहूंगा, वहां इससे ज्यादा समस्या है। ये तो अपना घर है, यहाँ रुक तो सकता हूँ, होटल में रह नहीं सकता, धर्मशाला में रह नहीं सकता, सब जगह समस्याएं, आश्रम में रह नहीं सकता, हर कोई रखता नहीं है आश्रम में, क्या करूं, रहना तो यहीं पर ही है, घर में ही। तो जैसी स्थिति है उसको मैं ही अपना करता रहता है। उसके लिए जो प्राय वो घोड़े वाला उदाहरण दिया जाता है पानी पीने का, रहट चलती है, खटखट हो रही है, घोड़ा चह करा था, तो पानी तो खटखट में ही पीना पड़ेगा।
वो खटखट घर में भी है, वो खटखट आश्रमों में भी है, सब जगह है। उसी में पानी पीना। बोलिए, हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। बोलिए। पुष्टि और सिद्धि है, इनकी गणना अशक्ति में भी होगी, अलग से भी है? नहीं, तुष्टि अपनी जगह तुष्टि अलग हो गई, सिद्धि भी अपनी जगह अलग हो गई, 9 और 8। जब सिद्धि नहीं है तो ये सिद्धि से भिन्न बात हो गई ना, असिद्धि ही हुई। इसकी गणना कहाँ करेंगे? अशक्ति। अब वो अशक्ति में जाएगा। तो अशक्ति में भी गणना हो रही है और सिद्धि की अलग भी हो रही है, ऐसा मत बोलिए उसको। सिद्धि के रूप में गणना वो सामर्थ्य के रूप में है, अशक्ति में गणना उसकी असमर्थता के रूप में है। विपरीत हो गया वो तो बिल्कुल। ऐसे ही तुष्टि भी जब गुण के रूप में है तो तुष्टि अलग हो गया। अभी दोष नहीं मानेंगे इसको, लेकिन इसको जब हम अशक्तियों में लेंगे तब यही तुष्टि जब दोष बन जाती है